हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इग्नू संजीवनी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू संजीवनी में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर बार भूल जाता हूँ बोलना। और शुरू करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। तो जो आज अपने पास कंटेंट है वो है BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और जो इसका पेपर फॉर्मेट है ना, बहुत इजी है। आप सिर्फ एक वीडियो को देख के जाइए और इसके हिसाब से ना आप सारा कर लोगे। आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है और कैसे इसके आंसर्स होते हैं। तो मैं चाहूंगा आप वीडियो में एंड तक बने रहो, और एंड तक बनना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है और एक ही पैटर्न होता है। जैसे सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और अब ये देखिए, दिसंबर 2022 का है ये पेपर, प्रीवियस ईयर का। अब ये सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से, हाँ, दिसंबर 2023। ठीक है, देखिए 1 साल के गैप का रखा है मैंने ये पेपर, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो क्वेश्चंस हैं रिपीट करते हैं हर बार। देखिए, इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सिंपल है, काफी आसान रहता है। और इसकी ट्रिक्स बताऊंगा। जो इनके पैराग्राफ्स होते हैं ना, पैसेजेस होते हैं, काफी इजी पैराग्राफ्स रहते हैं और पैसेज रहते हैं। तो आप लोग ना बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा। जो ये आंसर है ना, ये पहला, ये फर्स्ट पैरा में ही मिलेगा। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स हो वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। ठीक है, जैसे कि सिग्निफिकेंट, रिड्यूस, कॉग्निटिव, होस्ट, प्रिफर। अब ये सेम जो है यहाँ भी देखिए, यही रिपीट कर रहा होगा। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन: रिजॉल्व, बी, इवॉल्वेंस, बिनॉल्वेंस, सॉरी, एडवर्स, पीरियोडिक, रिफ्रेन। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, मैच द वर्ड फ्रेज इन कॉलम ए विथ मीनिंग इन कॉलम बी। और ये सेम क्वेश्चन फिर रिपीट। मतलब जब मैंने 4 ईयर के पेपर को एनालिसिस करा ना अच्छे से, तो क्वेश्चन देख देख के मतलब ऐसा लगा कि यार काफी ज्यादा सिमिलर रहता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं एक वीडियो के अंदर, वन शॉट वीडियो के अंदर आपका पूरा सिलेबस को कवर कर दूंगा और आपको अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स, रीराइट एज डायरेक्टेड, तो ये ना काफी इजी है। मतलब अगर आपके बेसिक आर्टिकल्स कहाँ यूज करने हैं आपको इतना पता है, और करेक्ट फॉर्म ऑफ बी होता है जो, मतलब कौन सा मतलब फ्रेज या जो वर्ब है वो ऐड होना चाहिए सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। और देखो यार, अगर आपको नहीं आता ना, तो ये मत सोचना कि यार मेरे को ग्रामर नहीं आती तो पेपर गंदा हो जाएगा। यार जो सेंटेंस अच्छा लग रहा है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, यही होगा। बस ये करके आप आ जाना। अब देखिए, 15 इसके क्वेश्चंस होंगे सेम, जैसे इसमें भी है मेरे ख्याल से। फिल इन द, रीराइट एज डायरेक्टेड, 15 क्वेश्चंस इनके भी होंगे। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग राइटिंग आती है। डायलॉग राइटिंग का आप फॉर्मेट देखेंगे, आप समझ जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायलॉग राइटिंग भी आपका अच्छे से हो जाएगा। 250 वर्ड्स का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए, फिर यहाँ पे भी डिस्कसिंग योर फेवरेट हॉबी, राइट अ डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग आप एक बार फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजी रहता है डायलॉग राइटिंग। मतलब हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, मतलब जो एक होता है ना, एक दूसरे के संवाद लेखन, या संवाद लेखन, वही है। राइट अ लेटर टू योर कजन प्लानिंग अ हाइकिंग ट्रिप। और एक आता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यार कंपेरेटिवली इजी होता है फॉर्मल लेटर के, क्योंकि इसके अंदर ना आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना होता। एड्रेस, सब्जेक्ट, बस डियर, वट एवर हु मे कंसर्न, जो भी आपका डियर कजन हो, दोस्त हो, यार हो। यहाँ भी देखिए, फिर वही क्वेश्चन रिपीट। राइट, यू हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम अ वेकेशन इन योर फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर वेकेशन। इनफॉर्मल लेटर फिर से रिपीट होता है। सिक्स क्वेश्चन, यू आर द प्रेसिडेंट। हर बार आप प्रेसिडेंट होंगे एक स्टूडेंट यूनियन के। यू हैव बीन इनवाइटेड टू मेक अ टॉपिक कॉलेज स्टूडेंट इन द कम्युनिटी, योर स्पीच शुड बी रिटन इन अराउंड। यहाँ आप चीफ गेस्ट हो गए, यहाँ पे प्रेसिडेंट हो गए, कोई बात नहीं। आपको एक वो लिखना है, स्पीच राइटिंग। और स्पीच राइटिंग में ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता, बस ग्रीटिंग्स लिखनी होती है। और आई एम वेरी लाइक थैंकफुल दैट यू ऑल हैव इनवाइटेड मी टू एक्सप्रेस माई व्यूज ओवर दिस ओकेशन एंड वट एवर द कंसर्न। ठीक है, जो भी हो उसके हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसका भी आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, पीडीएफ मैं आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आता है, एक ऐसे लिखना होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और ऐसे में भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से लिखना है ऐसे, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। और फिर इधर भी एक ऐसे। तो चलिए आप धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं पेपर समझाने में 5 मिनट लूंगा तो आप लोग का रिटेंशन कम होगा और चले जाएंगे। तो आई होप आप लोग को पेपर क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, यार ये मेरा एक क्रिएटिव था। आप स्टूडेंट्स वीडियो देखकर पास जरूर होंगे, पर चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करेगा। तो मेरा है कि यार कर लो सब्सक्राइब, गरीब की दुआ लगेगी। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, सब पास हो जाए यार, सब अच्छे से पास हो। ठीक है, तो इसके बाद शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये प्रीवियस ईयर, मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 का है, रिसेंट पेपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन था, पैसेज था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एक्सरसाइज इसेंशियल फॉर योर
फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बेसिकली बहुत ही जनरल और काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज आया था, क्योंकि एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस आप सभी जानते हो, तो कुछ ज़्यादा है नहीं। अब देखो यार, जो मैं आपको कह रहा था ना कि जो आंसर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो देखो जो ये पहला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर पहले पैराग्राफ में सीधा सीधा चमकता है। एक्सरसाइज इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट ओनली इट डज कीप्स आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग, बट इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स फॉर आवर ओवरऑल वेल बींग। इसके अंदर से आपको करना क्या है, जो छोटे मोटे चीजें हैं ना, जैसे नॉट ओनली डज, ठीक है, इसकी जगह आप सीधा कर दीजिए कि इट कीप्स, इट हेल्प कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रांग and has numerous benefit for our overall well-being। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा खास है नहीं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा फर्स्ट पैरा में। और आप लोग ना बिल्कुल गलती मत करना कि पहले ही पूरा पैसेज पढ़ने लग जाओ किस चीज के बारे में, तो कंफ्यूजन क्रिएट्स होती है काफी ज्यादा कि ये क्वेश्चन भी यहाँ है, वो क्वेश्चन भी वहाँ है। आप बस बेसिक सी बात ध्यान रखना, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद सीधा फर्स्ट पैरा में गए, जो आंसर आपको पहले दिखा लिखा और चलते बनिए। और ट्राई कीजिएगा थोड़ा अपने आप से, आप उसके अंदर कुछ वर्ड्स को हटाएं या ऐड ऑन कर दे। ये मैंने काफी स्मॉल आंसर्स रखे हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, क्योंकि मुझे आपको बेसिकली दिखाना था कि वो दिखते कहाँ से। आप ये पहली लाइन को देख लीजिए, इसके अंदर आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको ये मिल ही जाएगा, ठीक है। हाईलाइटेड ही है लगभग। हाउ डज एक्सरसाइज इम्पैक्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ठीक है। तो जो हेल्थ का मतलब एक्सरसाइज का इम्पैक्ट कैसा होता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे, तो ये देखो ये इसके ठीक नीचे, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इट दैट इट इज हेल्प टू इम्प्रूव आवर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। और एक्सरसाइज impact cardiovascular health by increasing heart rate, which strengthen heart muscle and improve blood flow throughout the body, thereby reducing the risk of heart disease, high blood pressure and related conditions. And basically this one is also written in it, like if you see our heart rate increases, which help to strengthen our heart muscle and improve blood flow throughout the body। तो ये आंसर भी आपको सेकंड पैरा में ही मिल गया। और ये पैरा फॉर्मेटिंग की थी ना मैंने, इसकी वजह से हुआ है। बाकी जो मैं आपसे कह रहा हूँ वही है, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट आर सम कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अब इसके अंदर आपको ना बताने की जो कुछ बीमारियां होती है ना, जो आपके मतलब ग्रोथ के बाद आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ADHD होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, लाइक दिस। तो एक्सरसाइज करने से ना वो सब भी ठीक होता है। जैसे देखिए, सम कॉग्निटिव बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड इम्प्रूव्ड मेमोरी, कॉग्निटिव स्किल्स, कंसंट्रेशन एंड फोकस, विच आर particularly beneficial for individual in demanding or high pressure jobs। In what way exercise can influence mental health। अब देखिए मेंटल हेल्थ को अगर आपको बहुत अच्छा रखना है ना, तो आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक्सरसाइज रिड्यूसेस आर एंजाइटी लेवल, कॉर्टिसोल्स लेवल्स, काफ़ी सारे ऐसे जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं ना, जो हम स्ट्रेस के साथ अपने अंदर डेवलप करा लेते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और एक्सरसाइज नहीं करते। तो इसके लिए एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाउ कैन एक्सरसाइज हेल्प मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अब देखो जितने लोग होते हैं ना आजकल बोलते हैं कि यार स्ट्रेस बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है। मैं जब खुद पढ़ रहे थे ना पैरा, तो मैं भी काफ़ी स्माइल करने लगा, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक सा आंसर था जो हमें पता नहीं रहता है, एक्सरसाइज करने से सब कुछ ठीक होता है, विदर यू आर लाइक गर्ल बॉय जो भी है। तो आप लोग ना एक्सरसाइज पे ध्यान दो यार, उसके बाद सब सही हो जाता है। जैसे देखिए, एक्सरसाइज हेल्प मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बाय ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। ये जो एंडोर्फिन्स होते हैं ना, जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, और ये होते किस वजह से, जब आप किसी एक चीज पे कंटिन्यूअस काफी ज्यादा सोचते रह जाओ ना, उससे होते हैं, ठीक है। नेचुरल मूड बूस्टिंग केमिकल्स इन द ब्रेन विच रिड्यूस फीलिंग ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो जो एक्सरसाइज करते हैं ना, इसके बाद आपको डोपामीन वगैरह आता है, तो फिर उससे बहुत अच्छा होता है। एक चीप डोपामीन होता है और एक अच्छा डोपामीन होता है। चीप डोपामीन जब आप अपने एक्स को टेक्स्ट करो तो उनसे मिलता है, और ये जो अच्छा डोपामीन होता है ये आपको जब मिलता है जब एक्सरसाइज वगैरह करोगे, ठीक है। हाउ कैन एक्सरसाइज इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। एक्सरसाइज स्लीप क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करती है, तो इसे काफी अच्छा है यार। देखो फिजिकली टायर्ड होगे ना तो आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। जो हम कहते हैं ना रातों में नींद नहीं आती, कोई याद कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आप काम नहीं कर रहे, बेसिक सा रीजन है। तो जब भी आपको नींद ना आए तो आप एक्सरसाइज करना,
तो उसके बाद आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज। अब देखो यार, एक्सरसाइज का क्या है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको आप खुद से भी लिख सकते हो। जैसे एक्सरसाइज से ना आपकी ओवरऑल फिजिकल मेंटल हेल्थ विल बी वेरी गुड, इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॉग्निटिव फंक्शन, स्लीप क्वालिटी एंड सोशल कनेक्शंस, ये सब बहुत अच्छे होंगे। गिव द सुटेबल टाइटल टू दिस पैसेज, द होलिस्टिक बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एनहांसिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, और वट एवर एक्सरसाइज एंड इट एडवांटेजेस, आप कुछ भी कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से पैसे समझ आए हो। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा टॉपिक से भटक गए बातों बातों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, सिग्निफिकेंट, रिड्यूस, कॉग्निटिव, होस्ट और प्रीफर। अब देखिए एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता था ना, अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो ये जो वर्ड है ना कॉग्निटिव, ये जस्ट बिफोर हमने यही यूज किया है। देखिए कॉग्निटिव, कॉग्निटिव बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। तो यार आप ये भी तो लिख सकते हो ना यार, कि एंडोर्फिन्स हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस लेवल एंड एंजाइटी, दे आल्सो सॉरी, वेरी सॉरी, रेगुलर एक्सरसाइज कैन आल्सो हेल्प टू improve our cognitive functions। और या तो आप इसको ऐसे चेंज कर दीजिए कि वन ऑफ द मोस्ट important benefit of exercise that it can promote या टेक केयर ऑफ आवर कॉग्निटिव हेल्थ। आप ऐसे भी कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंट, द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीशीज इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज सिग्निफिकेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, मतलब काफी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वही है सिग्निफिकेंट। रिड्यूस क्या होता है, किसी चीज को कम करना। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रॉनिक डिसीजेस। या आप ये भी लिख सकते हो कि रिड्यूसिंग द यूज ऑफ plastics can provide positive benefit to our environment। ये थोड़ा अभी बना रहा था तो इस वजह से थोड़ा रुक गया, स्टैमर हो गया। बाकी वैसे बन जाता है जब पेपर में लिखता था मैं। ठीक है, कॉग्निटिव मैं आपको एग्जांपल दे ही चुका था। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज क्रूशियल ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एज इट लेज द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। होस्ट क्या होता है, द होस्ट ऑफ द पार्टी वेलकम द गेस्ट विथ वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो किसी चीज को होस्ट आयोजन कर रहा होता है ना, ओवरऑल फंक्शनिंग को देख रहा होता है, वो होस्ट होता है। प्रिफर, अब जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल प्रिफर एक्सरसाइज, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर योगा, आप ये भी लिख सकते हैं। और सम पीपल प्रेफर रीडिंग फिजिकल बुक्स ओवर ई बुक बिकॉज दे इंजॉय द टैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ टर्निंग पेजेस। हाँ ये भी काफी अच्छा है मतलब सेंटेंस, क्योंकि हम भी काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं यार। जो मजा किताबों के पन्नों को पलटने में है ना, वो एक कंप्यूटर स्क्रीन में टैब बटन्स वगैरह में नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्या है, मैच द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। और इसको ना एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो रिपीट होते रहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे क्रॉनिक क्या है। अब क्रॉनिक जो एक काफी लंबे समय की डिसीज हो जाती है ना, वो होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, क्रॉनिक का मतलब ई लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। देखिए लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम जो भी रहे, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, उसका मतलब होता है क्रॉनिक। अ लायन शेयर, लार्ज पोर्शन, ये एक फ्रेज है, ठीक है। इसको ये मत समझिएगा कि एक लायन का शेयर बोला गया, एक लार्ज पोर्शन फ्रेज है। इंडिजीनियस, नेटिव, अंडरमाइन, वीकेंड ग्रेजुअली, resplendent, bright and colorful, pilgrimage, journey to a holy place, ये तो आपने कई बार बचपन में भी पढ़ा होगा, pilgrimage places, ठीक है। divulge, reveal, recurrence, happens again, compassion, kindness, और in surmountable which cannot be overcome। अब देखिए आप ना इसके अंदर एक ट्रिक को क्या कर सकते हैं कि जो आपको आता है पहले तो उसको मैच कर लो। जैसे मानो आपको क्रॉनिक आता है, लायन शेयर आ गया, और उसके अलावा पिलग्रिमेज आ गया, रिकरेंस आ गया, और कंपैशन आ गया। मान ये पांच ही बोले मैंने, क्योंकि नॉर्मली सबको इतनी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं होती, इवन मेरी भी नहीं होती, कुछ तो मुझे भी सर्च करने पड़े थे। तो देखिए, तो आप पहले उन पांच को मैच कीजिए और उसके बाद अगले पांच के ऊपर फोकस कीजिए। तो उससे क्या होता है कि एक तो मार्क्स कम कटते हैं, और जो आपका सही आंसर है उसके तो मार्क्स मिलेंगे, और ओवरऑल क्या पता तुक्का लग जाए, तो वो सब तो बात की बात होती है। तो आप इसके अंदर इस ट्रिक को यूज कीजिए, जो आता है उसको पहले मैच कर लेना और बाकी बाद में छोड़ देना। देयर डैश मैनी स्टूडेंट प्रेजेंट हेयर, अब करेक्ट फॉर्म ऑफ बी लगाना है, तो देयर के साथ आपको पता है आर, और स्टूडेंट एक प्लूरल, स्टूडेंट्स एक प्लूरल वर्ड है तो वहां पे आर यूज होगा। तो देयर आर मैनी स्टूडेंट प्रेजेंट हेयर। डैश, यू प्ले फुटबॉल, यूज आइदर डू और डज।
तो देखिए थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ डू यूज करना पड़ेगा ना, डू यू प्ले फुटबॉल। माई मदर डैश आस्क्ड मी टू ईट बाय नाइन, हैज आस्क्ड मी, हैज या हैव यूज करना था। अब देखो मैंने यहाँ ना ऑप्शन नहीं देखे, मुझे लगा हैज ज्यादा सूट करता है, हैज को लगा दो और हैज ही है इसका आंसर। शी डैश टू स्पीक्स इन इंग्लिश। अब ट्राई का करेक्ट फॉर्म यूज करना है तो ट्राइज होगा इसके अंदर। ओके ये बेसिक है जो आपका प्रेजेंट आता है ना, प्रेजेंट टेंस वो है। दे डैश यहाँ पे हैव आएगा, हियर टू सी द कॉन्सर्ट, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ कम। ठीक है, व्हाट डैश टू यू हैपन्स और हैपेंड। अब देखो व्हाट डैश टू यू, तो यहाँ पे हैपेंड होगा ना, किसी से हम यही पूछते हैं ना व्हाट हैपन टू यू, या व्हाट हैपन टू यू नहीं बोलते ना, हैपन टू तुम्हारे साथ हुआ क्या है। द न्यू हाईवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये देखो कंटिन्यूअस चल रहा है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंशन टेंस। वेल आगे बढ़िए, द चीफ गेस्ट विल नॉट डैश। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है यार, ये देखो ये वर्ड बड़ा खटक नहीं रहा। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, और एक होता है एक्सेप्ट। अब चीफ गेस्ट आया तो एक्सेप्ट ही करने आया, बेसिक सी बात है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट को यूज करेंगे। यू डैश ट्राई दिस सूप इफ यू लाइक, यू मे ट्राई। ओ टू तो ऐसे ही नहीं लग रहा है इसके साथ जो मैच कर जाए, ठीक है। वेन एवर माई ग्रैंड फादर वॉज टायर्ड ही डैश टू स्लीप, ही वेंट टू स्लीप। अब देखो यहाँ वेन एवर माई ग्रैंड फादर वॉज टायर्ड मतलब सेकंड फॉर्म की बात हुई, तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, उसके बाद आपसे फॉर्म बन जाएगी। गो वेंट गॉन होता है, गो का जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, तो आपको इसके अंदर इसका सेकंड फॉर्म यूज करना है, बिकॉज इट इज सुटेबल विथ इट, तो आप उसको यूज कीजिए। देखो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ रही हो कि किस बेसिस पे और किस तरह आप इसको टैकल करें। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आई कैन बाय अ कार। If I have a lot of money I can buy a car, redirect as a conditional statement। अब conditional statement में क्या होता है कि आपको ना एक बात को प्रूव करना पड़ता है कि अगर ये हो ना, कि ये कंडीशन हो तो ये हो सकता है। तो इसमें क्या बोला गया कि आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास पहले से पैसा है तो आई कैन बाय अ कार। अब इसमें अगर कंडीशनल बनाना है, अगर मेरे पास पैसा हो तभी तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। द डैश द बुक डैश आई रीड लास्ट वीक वॉज थॉट प्रोविकिंग, complete using who which or that। the book that I read last week was thought provoking, it was dash। अब देखो आर्टिकल यूज करना है, आर्टिकल्स ए एन द होते हैं, और यहाँ पे ए ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एन का यूज कब होता है, जब वॉवल्स का साउंड आ रहा होता है, ए ई आई ओ यू, बट यहाँ पे नहीं यूज हो रहा, तो यहाँ पे ए यूज होगा। दास तो बिल्कुल नहीं हो रहा, दा होता है किसी डेफिनेट चीज के लिए। तो कीप इन माइंड जब भी आर्टिकल यूज करने बोले, अगर कोई डेफिनेट चीज है तो वहां पे द यूज होता है, और एन का यूज होता है जब आगे कोई वॉवल हो, ए ई आई ओ यू, और जब कुछ नहीं हो रहा ना तो वहाँ ए लगा दो, ठीक है। I have cleaned the house before the storm. The house had been cleaned before the storm. ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था, एक्टिव वॉइस में था। The order has been delivered by him. Rewrite into active voice। अब देखो he had delivered the order, बस काफी सिंपल रहता है ये। जो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है वो प्रेडिकेट में हो जाता है, और जो इसके अंदर वो होता है ना, सॉरी, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आगे आ जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये इधर चला जाता है। आई थॉट मैंने थोड़ा मिसप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो द ऑर्डर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट वो है, आई एम सॉरी, वर्ब है, ठीक है। डिलीवर्ड जो वर्ब है, वर्ब तो यही रहने वाला है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है ना हिम, वो पहले आ जाता है और हिम का ही हो जाता है, और उसके बाद जो भी होता है एक्शन वो उधर हो जाता है, द ऑर्डर। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड डिस्कसिंग द लास्ट फिल्म यू वॉच्ड एंड व्हाई ईच ऑफ यू लाइक्ड और डिसलाइक इट इन अबाउट 5 to 250 वर्ड्स। ठीक है, तो अब इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपको इसमें करना क्या होता है। पहले आप लिखिए जो एक कन्वर्सेशन होता है नॉर्मल, आप कैसे स्टार्ट करते हैं उसको। हे व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द मूवी दैट वी हैव वॉच लास्ट वीकेंड, ऐसे करिए। तो फिर यू, या इट वाज ग्रेट, हाय हेलो जो भी होता है, पहले आप ट्राई करना ग्रीटिंग करना फर्स्ट लाइन में, इट्स बिन अ लॉन्ग नो सी ऐसे करके, और फिर नीचे वाले से भी वैसा ही करवाना, और सेकंड में आप जो ये मुद्दा देते हैं ना, जो भी आपको टॉपिक दिया हो उसके ऊपर आप बात कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टली आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, आई मीन द स्टोरी लाइन सीम्ड प्रॉमिसिंग एट द फर्स्ट बट आई फेल्ट लाइक इट ड्रैग्ड ऑन टू लॉन्ग without any real development, really I actually quite liked it, I thought the character development was really well done, especially with the protagonist inner conflict,
Interesting. I guess we saw different things in it. What about the cinematography? Did you think it was well executed? Oh, definitely. The cinematography was breathtaking. The panoramic shots really added depth to the storyline. Don't you think? अब ऐसे करते करते आप लास्ट में ना इसको एक कंक्लूजन पे लाके खत्म करना, जिसके अंदर या तो वो बंदा एग्री करे, डिसएग्री करे, और एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है यार कि लड़ाई पे आप छोड़ दें इसको, बोलें कि ओके नेक्स्ट टाइम वी विल चेक द रिव्यू एंड देन गो टू मूवी, आई हैव अ सॉल्यूशन, ऐसे करके आप लिखिए। और 250 वर्ड्स, और 250 वर्ड्स का मतलब होता है ना, आपको जो आगे पीछे होते हैं ना उसको मिला के 1.5 पन्ने भरने हैं, मतलब एक आगे वाला और फिर एक उसके बगल वाला। क्योंकि जो माना जाता है ना इग्नू के अंदर, जो आप पहले पेज पे लिखेंगे वो फर्स्ट पेज पे पूरा लिखेंगे। एक पेज का मतलब हो गया 5 मार्क्स, 2 पेजेस का मतलब 10 मार्क्स, 3 का मतलब 15 और 4 का मतलब 20। ठीक है, तो आपको मेंटेन करना पड़ता है एक पेज, 4 पेजेस और 5 पेजेस, अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ 20 मार्क्स क्वेश्चन। एंड इसी की तरह सब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट अ लेटर टू योर कजन प्लानिंग अ हाइकिंग ट्रिप टू द माउंटेन। अब इसके अंदर जो मैंने आपको कहा था ना, बस फॉर्मेट पे ध्यान दो। डियर whom it concern, आप किसी का भी नाम लिखो। I hope this letter find you well. In great spirit, I have been thinking about our shared love for adventure and the great outdoor, and I believe it's time that we embark on a thrilling hiking trip together. What do you say? अब देखिए, आपको ना ये जो शुरू वाली लाइन है ना, इसके अंदर हमेशा ग्रीट करना चाहिए। जैसे आपको हिंदी में नहीं लिखते थे हम, चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, मुझे तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुशी हुई, वैसे ही आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल इन अ ग्रेट स्पिरिट, होप यू आर डूइंग वेल एंड योर स्टडीज आर गोइंग गुड, समथिंग लाइक दिस ऐड ऑन कीजिए। फिर उसके बाद थोड़े बहुत मुद्दे की बात कीजिए कि देखो, आई थिंक वी आर प्लान आई प्रपोज वी प्लान अ हाइकिंग ट्रिप टू, और यहाँ पे आप नेम ऑफ माउंटेन रेंज कुछ भी लिख दीजिए यार, कुल्लू लिख दीजिए, आई डोंट नो वेयर आर दीज। ठीक है, इट रियोन्ड फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप, डाइवर्स फ्लोरा एंड fauna, and the trails the cater to the hikers of all skill level, from gentle slope to more rugged terrains. There are something for everyone to enjoy. Here a rough outline of our hiking adventure. अब इसके अंदर देखिए, आप उसको पूरे अच्छे से प्रपोजल देना था आपको कि एक हाइकिंग के लिए, तो आपको उसको पूरा समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि डेट, ट्रेल्स, ठीक है, प्रिपरेशन, एकोमोडेशन, एक्सप्लोरेशन, और उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है आई एम जेन्युइनली एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एम्बार्किंग ऑन द एडवेंचर विद you. It will be a great chance to reconnect, challenge ourselves, and create memories that will last a lifetime. Let me know your thoughts if you have any preference regarding the trip. I can't wait to hear from you and start planning our epic hiking escapade. Looking forward to our mountain adventure. Your name, आखिरी में अपना नाम लिखिए और खत्म कीजिए। You are the president of a student union. Write a speech in about 250 words and highlighting the pros and cons of social media usage, social media conversation and confusions. तो सबसे पहले आपको ना ग्रीटिंग से शुरू करना है, क्योंकि आप कभी भी स्पीच देते हैं तो सबसे पहली लाइन आप क्या बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम रियली एक्साइटेड टू प्रेजेंट माय व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ऐसे करके आप इसको लिखिए एज अ। आप देखिए यहाँ पे भी इस भाई साहब ने ऐसा ही किया था कि एज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर एस्टीम्ड स्टूडेंट रियूनियन, आई एम ऑनर्ड टू एड्रेस यू टुडे विद ऑन आवर टॉपिक दैट इज इंक्रीजिंग शेपिंग आवर लाइफ, सोशल मीडिया। द थीम ऑफ द सोशल मीडिया इज सोशल मीडिया कन्वर्सेशन और कन्फ्यूजन। अब देखिए, सोशल मीडिया पे ना यार बात नहीं होती, कन्फ्यूजन होती है। थोड़ा सा बोलूंगा, ज़्यादा नहीं, बड़ी काम की बात है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यार हम चैटिंग पे किसी को लिखते हैं कि भाई मुझे बहुत ये ऐसा फील हो रहा है, बट थोड़ी देर बाद रील स्क्रॉल कर रहे थे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको सोशल मीडिया कन्वर्सेशन पे कभी भी यकीन रखना चाहिए। तो आपको ना वही एक्सप्रेस करना है यार कि कितनी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मानो कि आपकी कोई ऑन गोइंग रिलेशनशिप में आपसे कहती है कि आई एम वेरी टायर्ड, गुड नाइट बोलती है, और थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद ऑनलाइन मिलती है। तो ऐसा ही होता है यार, कंफ्यूजन कन्वर्सेशन, उस पर कन्वर्सेशन कुछ नहीं होता, जो रियलिटी में था वही था सब कुछ। और ये सब तो मिथ है, भरम है। इस भरम से बाहर निकलिए, पढ़ाई कीजिए, आईएएस बनिए। चलिए, राइट एन ऐसे, अब लास्ट टॉपिक है ऐसे लिखने का। तो इसके अंदर ना देखो, पैरा का यूज करना और फैक्ट्स को लिखने की कोशिश करना। आपको जितने ज्यादा फैक्ट्स पता हो वो लिखिए। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक
लाइन प्रिपेयर की है। मतलब देखो, पहले इंट्रोडक्शन लाइन होती है। इंट्रोडक्टरी लाइन में आपको लिखना पड़ता है, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन October 2, 2014 is a national wide cleanliness campaign aimed at the achieving the vision of clean India. The initiative focus on addressing sanitation and hygiene issues across the country with the goal of ensuring a clean and healthy environment for all citizens. One of the key objective of Swachh Bharat Abhiyan is to eliminate open defecation and promote the construction of household and community toilets. This is crucial for improving public health and prevention disease caused by poor sanitation practice. Additionally, the campaign emphasized the proper disposal of waste management and the promotion of waste management practice. देखिए, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मतलब देखो, पहले तो आपको फैक्ट लिखा है, फिर बताया है कि स्वच्छ भारत अभियान से क्या होता है। मान लो अगर आपको इस यहाँ पे इसकी जगह लिखा आ जाता क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया, तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, क्लीन इंडिया एंड ग्रीन इंडिया इज a vision that every Indian has been seeing for a very long time. You know, it's very important for our for us to keep our country clean and green. इसके लिए आपको जो भी दिमाग में आता है ना, उसको आप लिखना। बट जो मेरा मेन पॉइंट है आपको समझाने का, जो जिसके लिए आप इस वीडियो में बने हो, आप पैरा का यूज करना है। ऐसे के अंदर पैरा का यूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। और राइटिंग जितना अच्छा लिख सकते हो ना, उतना अच्छा लिखना है। ऐसे में शुरू में और आखिरी में राइटिंग अच्छी रखना, उसके हिसाब से ही मार्क्स तय होते हैं, और बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि कोई भी ऐसे विदाउट अ कंक्लूजन इज इनकम्प्लीट। सो यू हैव टू कीप it in mind that you need to add a conclusion whatever it is। आपको एक conclusion लिखना बहुत जरूरी है, और ये पेपर काफी ज्यादा रिपीटेड रहता है। तो अभी क्या पता आप कुछ पढ़ के जाओ और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, यहाँ तक आए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को दबाना, और दोस्तों को शेयर जरूर करना यार। क्योंकि देखो, रील भेजने से अच्छा है दोस्त को पास होने में मदद करवाओ, तभी तो उससे पार्टी लोगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी वीडियोस हैं, उन्हें ज़रूर देखना अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।